देखो, अभी हमारा रिसेंट में एक स्टूडेंट गया था इंटरव्यू देने के लिए और उसे एक्सेल के 10 क्वेश्चन दिए गए और बोला गया कि इसे 10 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। मगर वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में उसे 15 मिनट लगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉब्लम की उसे 15 मिनट क्यों लगे, तो मुझे क्लियर प्रॉब्लम ये समझ में आती है कि प्रॉब्लम उसके प्रैक्टिस में थी। एक्चुअली वो माउस फ्रेंडली था, कीबोर्ड फ्रेंडली नहीं, यानी कि उसके पास शॉर्टकट की कमी थी। शॉर्टकट्स वो यूज़ नहीं करता था और इस वजह से वहाँ पर उसको 15 मिनट लग गए। उसका लॉजिक अच्छा था, फंक्शन के बारे में अच्छी नॉलेज है, फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, पूरे एक्सेल के बारे में अच्छी नॉलेज है। बट अगर आप टाइम के अंदर सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, टाइम के अंदर काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो जगह, जिस जगह के लिए आप गए हैं, वहाँ पर कोई और है। अगर मैं बात करूँ इमेच्योर और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है, तो मैं यही बोलूँगा, जो इमेच्योर या फ्रेशर होते हैं वो कीबोर्ड फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो माउस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मगर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कीबोर्ड फ्रेंडली होते हैं और कीबोर्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और कीबोर्ड से काम करते हैं, जिससे उनका लगभग 20 टाइम्स टाइम बच जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल यूजर्स जो कंपनी के अंदर डे टू डे टास्क में यूज होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 20 यूजफुल शॉर्टकट्स की एक्सेल के अंदर, जो डेली डे टू डे टास्क की यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और समझते हैं किन शॉर्टकट्स, ऐसे कौन से शॉर्टकट्स हैं जो डे टू डे यूज होते हैं। तो इन 20 शॉर्टकट्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं या है मैकबुक यूज़र, मैं आप दोनों के लिए यहाँ पर शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अब आ गए हम अपनी शीट पर और शीट में देखें तो मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, बड़ा सा डेटा है। और अगर मान लो कि मेरा किसी भी सेल पर कर्सर रखा है और मैं चाहता हूँ यार फर्स्ट सेल पे जाना, मेरे डेटा का जो भी फर्स्ट सेल है A1 सेल पे जाना, तो ऐसे केस में मेरे पास शॉर्टकट बनता है कंट्रोल के साथ होम बटन, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं। और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आपको प्रेस करना है FN के साथ कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने शॉर्टकट प्रेस किया तो मैं अपने डेटा के फर्स्ट सेल पर आ गया। और सवाल इसका अगर रिवर्स हो जाए कि सर अगर मुझे लास्ट सेल पे जाना हो तो फिर मैं क्या प्रेस करूंगा, तो आप विंडोज़ यूज़र हैं तो प्रेस करें कंट्रोल के साथ एंड बटन, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आप प्रेस करें FN के साथ कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट प्रेस किया और आप देखेंगे मैं अपने डेटा के लास्ट सेल पर आ गया हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कि यार अगर मेरा डेटा इस कॉलम के लास्ट सेल पर है, मैं फर्स्ट सेल पे नहीं, मैं डेटा के फर्स्ट सेल पे नहीं जाना चाहता, मैं उस कॉलम की फर्स्ट सेल पे जाना चाह रहा हूं, तो ऐसे केस में आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ अप एरो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, और मैकबुक यूज़र के लिए कमांड के साथ अप एरो। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस किया और आप देखेंगे मैं उसी कॉलम के फर्स्ट सेल पे आया हूँ। सेम अगर आपको लेफ्ट साइड जाना हो तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, डाउन साइड आना हो तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, और राइट साइड जाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो सिंपल है, एरो मींस डायरेक्शन और कंट्रोल फॉर जंप फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, जो भी वो कॉलम या रॉ होगा। सेम मैकबुक के लिए कमांड के साथ एरो होगा, ठीक है। आई होप अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं यार, और इस मल्टीपल शीट्स में मैं माउस से स्विच नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट हो जिससे मैं शीट में स्विच कर लूँ। मल्टीपल शीट्स अगर आपके पास हैं, उनमें स्विच करने का आपका विंडोज़ का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ पेज अप एंड पेज डाउन, और मैकबुक यूज़र है तो ऑप्शन के साथ लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपकी सीट स्विच होंगी, ठीक है। तो विंडोज़ यूज़र के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप एंड पेज डाउन, और मैक यूज़र के लिए ऑप्शन के साथ लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कॉलम को इंसर्ट या डिलीट कैसे करना है, सेम रॉ को इंसर्ट या डिलीट कैसे करेंगे शॉर्टकट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करूँगा, ये कमांड और मैकबुक यूज़र के लिए सेम है। आप शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करें तो आपका रॉ सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉ सेलेक्ट करना है तो सिंपल शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओ, और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना है। और ये दोनों शॉर्टकट मैकबुक और विंडोज़ के लिए सेम है। अब हम सेलेक्ट करना तो समझ गए हैं, अगर इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करो, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन, और आप देखेंगे यहाँ पर रॉ इंसर्ट हो गया है। सेम अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो पहले सेलेक्ट द कॉलम,
कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, कॉलम सेलेक्ट होगा, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम डिलीट करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द कॉलम, देन कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, आपका कॉलम डिलीट। और सिमिलर अगर आपको रॉ डिलीट करनी है तो शिफ्ट स्पेस से रॉ सेलेक्ट करें एंड कंट्रोल माइनस, आपका रॉ डिलीट। तो शिफ्ट स्पेस फॉर रॉ सिलेक्शन, कंट्रोल स्पेस फॉर कॉलम सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर इंसर्ट रॉ एंड कॉलम और कंट्रोल माइनस फॉर डिलीट रॉ एंड कॉलम। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की, जिसमें अगर आपको किसी भी सेल के वैल्यू को एडिट करना हो, जिसमें आप डबल क्लिक करते हो हमेशा कि उसे एडिट करने के लिए, इसका भी शॉर्टकट होता है जिसका शॉर्टकट का नाम है F2। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र या मैकबुक यूज़र कोई भी हैं तो उसका शॉर्टकट होगा F2। तो अगर मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूँ, जैसे मैंने ये एडिट करना है, मैंने कर्सर रखा और प्रेस किया F2 और यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक होने लग गया, यानी कि मैं इस सेल में एडिट कर सकता हूँ। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट भी तो कर सकते, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कर्सर रखोगे और टाइप करोगे तो पिछली वैल्यू आपकी हट जाएगी। सो आई होप आपको एडिट मोड भी समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट का, जिसमें आप रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट समझेंगे। रैप टेक्स्ट मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर यार कस्टमर नेम है और मैं चाहता हूँ कस्टमर ऊपर रहे और नेम नेक्स्ट सेल में आ जाए। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ एंटर, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑप्शन एंटर। तो यहाँ पर आप अपना शॉर्टकट प्रेस करेंगे और शॉर्टकट प्रेस करते आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट था उस जगह से ब्रेक हो गया है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप यूज़ करें इस शॉर्टकट को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर मुझे कहीं पर नोट या कमेंट डालना हो तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F2। आप ये शॉर्टकट मैकबुक हो या विंडोज़ यूज़र हो दोनों के लिए सेम है। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैंने नेम लिया और मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ F2 प्रेस किया और शिफ्ट F2 प्रेस करते मेरे पास यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग शॉर्टकट्स, ठीक है। सेम दूसरी जगह देखते हैं, कर्सर रखा और आपको क्या प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F2 और शिफ्ट F2 प्रेस करते ही यहाँ पर दूसरा शॉर्टकट डाल देते हैं, जैसे वी आर गुड लर्नर्स। देखो अगर आप लैपटॉप यूज़र हो और अगर आपका नॉर्मल फंक्शन की F1, F2, F3 नहीं चल रहे हैं तो एक बार आप Fn के साथ जरूर ट्राई करना। Fn की होगी फंक्शन की, उसके साथ जरूर ट्राई करें, आपका शॉर्टकट जरूर काम करेगा। अब हम देखते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में, यानी कि अगर मुझे किसी सेल को या किसी वैल्यू को डाउन साइड कॉपी पेस्ट करना हो तो ऐसे केस में हमारा शॉर्टकट आता है कंट्रोल D, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो होगा कमांड D। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर प्राइस है, इसको इनटू करूँगा इस क्वांटिटी के साथ एंड एंटर, और फिर मैं इसे शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डाउन एरो फॉर सिलेक्शन और प्रेस कंट्रोल D, जिससे मेरा फंक्शन नीचे तक कॉपी हो गया है। सो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल D देखा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा कोई फंक्शन लगा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर इस प्राइस वाले कॉलम में पेस्ट कर दूँ। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो हमारा एरर आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जिसे हम बोलेंगे पेस्ट स्पेशल। तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन या फॉर्मूला टाइप का हो और आपको उसे एज अ वैल्यू पेस्ट करना हो तो फर्स्ट सेलेक्ट इट एंड आपको कंट्रोल C से कॉपी करना है। अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो कमांड C से कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखें, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट V फॉर विंडोज़ यूज़र, कंट्रोल ऑप्शन V फॉर मैकबुक यूज़र, कंट्रोल ऑल्ट V फॉर विंडोज़ यूज़र और कंट्रोल ऑप्शन V फॉर मैकबुक यूज़र, और फिर आपको यहाँ पर एज अ वैल्यू लेकर ओके कर देना है और आपकी एज अ वैल्यू पेस्ट हो गई। इस कॉलम को कंट्रोल माइनस से आप डिलीट कर दें और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो कभी भी आपको किसी फंक्शन को, किसी फॉर्मूले को एज अ वैल्यू पेस्ट करना हो तो प्रेस कंट्रोल ऑल्ट V और कंट्रोल ऑप्शन V फॉर पेस्ट स्पेशल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, यानी कि ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ डाउन एरो, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो ऑप्शन के साथ डाउन एरो। तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, प्रेस ऑप्शन डाउन एरो और यू विल सी द ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी ड्रॉप डाउन देके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक और बार देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन डाउन एरो और ऑल्ट डाउन एरो, और यहाँ पर आपके शॉर्टकट आते हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ पर डाउन एरो भी बनाना समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अपने अगले शॉर्टकट के बारे में, यानी कि टेबल क्रिएशन। और ध्यान रहे, खाली टेबल क्रिएशन नहीं, और भी कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो अगर आपको अपनी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट सेलेक्ट
ऑल और सेलेक्ट ऑल करने का विंडोज़ यूज़र के लिए कंट्रोल ए और मैकबुक यूज़र के लिए कमांड ए होता है। और टेबल में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो प्रेस कंट्रोल टी विंडोज़ यूज़र और कमांड टी फॉर मैकबुक यूज़र। तो आप इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, तो एक और चीज़ इसकी डायनेमिक चीज़ समझ लेते हैं। खाली शॉर्टकट नहीं, थोड़ा एडवांस भी देख लेते हैं। तो टेबल टैब में जाके हम यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करेंगे और इसमें मैं स्लाइसर इंसर्ट करूँगा रीजन का। तो रीजन का मैंने यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट किया और यहाँ पर मेरे पास 3 रीजन है। अब देखना मजे की बात, ईस्ट सेलेक्ट करते मुझे ईस्ट का डेटा दिखाई देगा, साउथ सेलेक्ट करते साउथ का डेटा दिखाई देगा, वेस्ट सेलेक्ट करते वेस्ट का डेटा दिखाई देगा। आई होप आपको ये शॉर्टकट भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ कि सर टेबल बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें कोई फिल्टर लगाना हो तो उस केस में क्या शॉर्टकट होगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आपका होगा कमांड शिफ्ट एफ। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर अपना शॉर्टकट प्रेस करेंगे। शॉर्टकट प्रेस करते हमारे पास यहाँ पर फिल्टर का आइकन दिख जाएगा और आपको जो भी फिल्टर लगाना है, मुझे ईस्ट का देखना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं ईस्ट के डेटा को चेक करूँगा और मुझे ईस्ट का डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो यानी कि विंडोज़ यूज़र प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो प्रेस कमांड शिफ्ट एफ फॉर फिल्टर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जिसका नाम है ऑटो सम। तो ऑटो सम करने का शॉर्टकट है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो ऑल्ट के साथ इक्वल और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो कमांड शिफ्ट टी। चलिए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं अपना शॉर्टकट प्रेस करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑटो सम हो गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपके डेटा में यहाँ पर कोई चीज़ हिडन है, अगर कोई रॉ हिडन है, तो अगर आपको विजिबल वैल्यू को ही टोटल करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही सब टोटल भी लगा देगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सब टोटल यूज़ होगा वहाँ पर। तो सब टोटल वहाँ पर यूज़ हो रहा होगा ओनली विजिबल डेटा का टोटल करने के लिए, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर मुझे अपनी फाइल को सेव करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो प्रेस कमांड एस और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो प्रेस कंट्रोल के साथ एस। फिर उसके बाद आपके पास सेव करने के लिए ऑप्शन आएंगे। आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, माई फाइल मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ माई फाइल, और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ पर ये 20 शॉर्टकट्स बहुत पसंद आए होंगे और उम्मीद है कि आपको ये 20 शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करोगे। ध्यान रहे यहाँ पर मसल मेमोरी बनाना जरूरी है, सिर्फ नोटबुक पे लिख के और सिर्फ याद करने से कुछ काम नहीं होगा। आपको अपनी मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी और कम से कम आपको ये सारे शॉर्टकट्स 2 वीक के अंदर हाथ में ऐसे रट जाए कि माउस छूने की आदत ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।